बहराइच में कैसे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ साजिश रची जा रही है। ये कलीम का घर है। कलीम क्यों रोते हुए कैमरे पे हाथ जोड़ रहे हैं, ये कहानी बताएं उसके पहले सुनिए कलीम को आखिर यूपी में रोना क्यों पड़ा। ये योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार की तस्वीरें हैं। आमतौर पे योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में मुस्लिम महिलाओं की भीड़ लगी होती है, लेकिन बहराइच में ये क्या हुआ, कलीम कैमरे पे रो क्यों रहे हैं। बहराइच की जिस हिंसा में गोपाल मिश्रा की मौत हो गई, उनकी हत्या करने वालों को क्या मिला, और कलीम जो रो रहे हैं, जिनकी गाड़ियों में आग लगा दी गई, उनकी बेटी को भी इसमें झोंकने की कोशिश की गई, आखिर ऐसा करने वालों को क्या मिल गया। चाहे कलीम हो या फिर गोपाल मिश्रा, दोनों तरफ से लोगों को नुकसान हो रहा है, लेकिन ये लोगों के नुकसान के नाम पर योगी आदित्यनाथ से बदले की पटकथा बहराइच में पूरी की जा रही है। ये अकेले कलीम की कहानी नहीं है। कलीम जैसे 1, 2, 3 और न जाने कितने परिवार हैं जो इस हिंसा का शिकार हो चुके हैं, और जिन तक चिंगारी पहुंची है उनमें ज्यादातर गरीबों के घर हैं, गरीबों की भावनाएं हैं और गरीबों की आंखों में आंसू हैं। लेकिन बहराइच में ये सब करवा कौन रहा है। बहराइच की तस्वीरें ऐसी भी हैं कि पुलिस के सामने ही कई जगहों पे हमला बोल दिया जा रहा था, पत्रकारों पे हमले बोले गए, कई तरीके के गलत वीडियो वायरल किए गए, पूरी कहानी को गलत नैरेटिव के साथ प्रचारित किया गया और ये दिखाया गया कि कैसे योगी राज में मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, जबकि कहानी कलीम के साथ कमला की भी है और कमला की कहानी को छिपाकर सिर्फ कलीम की कहानी ही दिखाई जा रही है। हमें कलीम की घटना पर भी हमदर्दी है, लेकिन कमला की बात करने वाला बहराइच में कोई नहीं है। हमने तो कलीम की बात दिखाई आपको, लेकिन कौन से चैनल पे आपने कमला की बात देखी। ऐसे तमाम परिवार हैं जिनके साथ बहराइच में बहुत कुछ गलत किया जा रहा है। गोपाल मिश्रा को मौत के घाट उतार दिया गया, उसके बावजूद भी कुछ राजनीतिक पार्टियां और कुछ नेता इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि गलती तो गोपाल मिश्रा की थी। गोपाल मिश्रा कैसे किसी के घर में जाकर भगवा झंडा फहरा सकते थे। मान लेते हैं कि गोपाल मिश्रा की गलती थी, तो क्या उसकी सजा उन लोगों को देने की ताकत थी जिन लोगों ने उसे घर में ले जाकर बहुत तालिबानी सजा सुनाई। योगी आदित्यनाथ के बहराइच में इस बात का संदेश फैलाया जा रहा है कि योगी के राज में ना तो मुस्लिम सुरक्षित है, ना ही योगी के राज में हिंदू सुरक्षित है। इसमें एक नेता का बहुत बड़ा हाथ है। ग्लोबल भारत टीवी आपको बहुत जल्द बाकायदे उन नेताओं के नाम के साथ उनका चेहरा बेनकाब करेगा। आसपास रहने वाले लोगों को भड़काया गया, जिसकी चिंगारी अब बहराइच के आसपास जिलों में भी दिखाई देने लगी। लेकिन क्या सच में वही सच है जो बहराइच का आपको दिखाया जा रहा है, या कहानी के पीछे कई और किरदार हैं जो चुनाव और उपचुनाव में अपना अपना फायदा देखना चाहते हैं। ये कहानी मुरादाबाद से जुड़ी है। मुरादाबाद और संभल में कैसे एक पार्टी को नुकसान होने की संभावना हुई तो उसने पूरे बहराइच के रूप को ही बदल दिया। लेकिन कलीम की स्टोरी देखकर आंखें भर आती हैं। कलीम को न्याय मिलना चाहिए। कलीम का इसमें कोई दोष नहीं है। कलीम के परिवार के साथ जो हुआ उस पे सभी राजनीतिक पार्टियों को आगे आके मदद का हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन बहराइच में कमला की भी बात होनी चाहिए, क्योंकि कई हिंदू परिवारों को भी पुलिस ने निकालकर उन्हें संरक्षण दी है। बहराइच में 301 गांव ऐसे हैं जहां पे बाहर से आए मुसलमानों की वजह से आबादी बेतहाशा बढ़ी है, उस पे भी बात होनी चाहिए। चुनाव और उपचुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन हिंसा होती है तो गरीबों की झोपड़ी जलाई जाती है, उनकी आंखों में आंसू भरे जाते हैं, नेता अपना फायदा निकाल लेते हैं। वो नेता कौन है, इस रिपोर्ट का इंतजार आप करिए।